गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जनरल क्या नाम पढ़ेंगे कि जनरल आपने वैसे जो 12th क्लास के छात्र 11th क्लास के छात्र हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया है उन सब ने जनरल पढ़ी होगी। और जनरल एंट्री बेसिक एंट्री होती हैं जो हर जगह फॉलो की जाती हैं, चाहे आप कोई से भी अकाउंट बनाए, कोई से भी स्टेटमेंट बनाए। जनरल एंट्री के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जिसने कॉमर्स लिया उसे जनरल एंट्री जरूर आनी चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि जनरल एंट्री क्यों बनाई जाती हैं और किस तरह से इन्हें फॉलो किया जाता है, कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम उसके जनरल के मीनिंग के बारे में जानेंगे, जनरल कैसे उसका नाम पड़ा और जनरल को हम जनरल क्यों बोलते हैं और उसके अदर नाम क्या है, और उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन ये है, जो डेफिनेशन को बहुत पसंद करते हैं उनके लिए एक डेफिनेशन, journal can thus be defined as a book wherein the accounts to be debited and that to be credited are specified together with the explanation for the entry। कि जो जर्नल है वो दोनों एस्पेक्ट फॉलो करता है, डेबिट एंड क्रेडिट। जो जर्नल एंट्री बनाई जाती है वो डेबिट के साथ साथ क्रेडिट भी होती है विद द सेम अमाउंट, और उसके दोनों एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं फर्दर अदर बुक्स में भी। मान लीजिए आपने परचेज की है और परचेज किया आपने कैश में, तो आप बनाएंगे परचेज टू कैश और वो रिकॉर्ड होगी सेम अमाउंट से, और उसके एक्सपेक्ट दोनों रिकॉर्ड होंगे, एक क्रेडिट साइड भी और एक डेबिट साइड भी। परचेज आई है क्योंकि वो डेबिट हुई है, तो वो रिकॉर्ड होगी कहाँ, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश, और जो कैश में होगी वो क्रेडिट साइड बाय परचेज। इसी तरह से फर्दर ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप जनरल के बारे में और पढ़ते हैं और आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी आगे और वीडियो में बहुत कुछ है और जनरल के बारे में आप अच्छे से जानेंगे अभी। और तो पहले अभी जनरल के बारे में धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, उसके मीनिंग डेफिनेशन सबसे। तो इसके अदर नेम भी है प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक इसलिए बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्रीज ओरिजिनल फर्स्ट अभी भी क्रिएट हुई है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं, जो फर्स्ट बुक होती है उसे बोलते हैं हम जर्नल। सबसे पहले जो भी एंट्री मेड की जाती है वो जर्नल में होती है, देन वो कहीं और ट्रांसफर की जाती है उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एंट्रीज बनाई गई है, मान लीजिए 1 दिसंबर को कोई एंट्री की गई है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री कहाँ की गई होगी, जर्नल में। अगर आपने बिजनेस पर्सन हो, आप बिजनेसमैन हो, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंट्री कहाँ मेड की जाएगी, जर्नल में, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम है डे बुक। इट्स नेम हैविंग बीन derived फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मीन्स जॉ। जॉ मीन्स अ डे, डे मीन्स डे। वैसे क्या कह सकते हैं, मैं कह रहा हूँ फ्रेंच वर्ड जॉ, जड़ से हुआ है, मीन्स अ डे। डे जो बिकॉज जर्नल इज अ डे बुक एंड इट रिकॉर्ड्स ऑल डेली ट्रांजेक्शन, डे टू डे ट्रांजेक्शन, रेगुलर ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाती है फर्स्ट, क्योंकि इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। इसमें जो ओरिजिनल मेड एंट्रीज की जाती हैं वो एज ए एविडेंस भी की जाती हैं, और इसमें नरेशन के साथ साथ एक्सप्लेन भी किया जाता है कि फर्दर इस ट्रांजेक्शन में ये मेड हुआ है। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं तो इसके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इन्हें पढ़ लेते हैं, इन्हें पढ़ना जरूरी है तभी हमें जनरल के बारे में पता चलेगा कि हाँ हम जनरल इसलिए बनाते हैं और इसे प्राइमरी बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पहला ही क्लू दिया है हमें, जर्नल इज द ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोला जाता है कि फर्स्ट एंट्री यही मेड की जाती है चाहे कुछ भी इवेंट ट्रांजेक्शन हो। सेकंड हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है it records transaction in a chronological order, that is date wise order। जो एंट्री 1 दिसंबर को की गई है वो 1 दिसंबर से ही सेव होगी, पहले जर्नल में, देन लेजर में, देन अदर अकाउंट्स। तो इसी तरह से जो एंट्री 3 दिसंबर को की गई है वो बाद में रिकॉर्ड होगी, पहले रिकॉर्ड होगी 3 दिसंबर के नेम से,
3 दिसंबर डेट के कॉलम में, फिर पर्टिकुलर्स में जो एंट्री मेड गई है वो डेबिट क्रेडिट कर कर उसे जर्नल बनाया जाएगा, फिर उसके बाद लेजर में कन्वर्ट किया जाएगा, लेजर से फर्दर अकाउंट। तो इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। जो इवेंट ट्रांजेक्शन हुई हैं जिस डेट पे हुई हैं उन्हीं डेट और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल्स में, फिर फर्दर उसे ट्रांसफर किया जाएगा अदर अकाउंट्स और लेजर्स में। It follows double entry system because it records both aspect डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करता है, चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो। चाहे बिजनेस में डेबिट यानी कुछ ऐड हुआ हो, कैश के साइड से देखे तो ऐड डेबिट साइड होता है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इसके आगे बारे में क्योंकि अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। इट रिकॉर्ड्स डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड ईच डे ट्रांजैक्शन। जैसे हमने पहले बोला था इसे जॉ मीन्स डे बुक भी बोला जाता है। डे बुक इसलिए क्योंकि इसमें डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए। ईच ट्रांजैक्शन Each entry in the journal is followed by a brief explanation or narration of the transaction। आपने अगर पहले कभी जर्नल बनाया होगा तो आपको पता भी होगा कि हर जर्नल एंट्री के लास्ट में एक नरेशन लिखी जाती है फॉर परचेज, फॉर बीइंग फर्नीचर परचेज। क्यों लिखी जाती है? ताकि वो एक तरह से जिसे अकाउंटिंग नहीं आती है वो एंट्री को देख के समझ सके कि ये एंट्री किस पर्पज और किस इवेंट के लिए बनाई गई है। अगर उस एंट्री के नीचे एक आप कोड डाल देंगे फॉर एसेट परचेज या फर्नीचर परचेज या बीइंग एसेट परचेज, तो उससे पता चलता है कि हाँ ये एंट्री इसलिए मेड की गई थी। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम पढ़ेंगे अब। जैसे यहाँ पे दी है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर। ये रिकॉर्ड बहुत एक्सपेक्ट करता है डेबिट और क्रेडिट, जिससे एरर ऑफ चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम एक ही एक्सपेक्ट करते हैं डेबिट या क्रेडिट तो वो फर्दर एक एरर का चांस क्रिएट कर सकता है, पर हम जब दोनों रिकॉर्ड करते हैं तो मतलब वहां पर 0 चांसेस होते हैं एरर करने के। फिर आते हैं नरेशन। नरेशन इन जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन। अब जिसको जर्नल नहीं आती वो समझ नहीं पाएगा कि एंट्री में क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, पर वो जब नरेशन पढ़ेगा तो उसको समझ जाएगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन इस जर्नल एंट्री से रिलेटेड है और इसमें ये चीज परचेज या सेल की गई है। फिर आती है थर्ड वन एडवांटेज, इट रिकॉर्ड्स परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन डेट वाइज। जर्नल में परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन की जाती हैं, ना कि टेम्पररी, और डेट वाइज ऑर्डर में की जाती हैं, जिससे वो ट्रांजेक्शन हमेशा के लिए फिक्स हो जाते हैं कि हाँ हमने इस डेट पर ये ट्रांजेक्शन की थी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर इफ दे आर सो मेड। अगर इसमें मान लीजिए गलती से कोई इवेंट ट्रांजेक्शन गलती से इसमें रिकॉर्ड कर ली जाती है या फिर किसी कारण से रिकॉर्ड हो जाती है तो वो उसे कैप्चर करने में भी हेल्प करता है एज अ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। फिर इसका आता है फॉर्मेट। आप अब देख सकते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। पहले यहाँ जो मैंने ये नंबर दे दिए हैं ताकि आपको समझ आए कि हाँ किस नंबर पे क्या है। जो फर्स्ट नंबर पे है वो है डेट, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका पहला ही एडवांटेज क्या होता है कि ये डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, और डेली की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें डेट चाहिए ही चाहिए। फिर पर्टिकुलर जो इवेंट हुआ है वो यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी इवेंट हो, फर्नीचर परचेज किया हो, स्टॉक परचेज किया हो, रॉ मटेरियल परचेज किया हो, सेल किया हो, है ना। उसके बाद है लेजर। ये लेजर फोलियो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक नंबर डाला जाता है, जैसे आप पेज नंबर डालते हैं ना उसे ढूंढने के लिए कंटेंट में कि इस पेज पर ये है। इसी तरह से यहाँ पर एंट्रीज को ट्रांसफर करने के साथ साथ नंबर्स डाले जाते हैं कि जो ये जर्नल पे नंबर डाला है वो लेजर में भी वही नंबर डाला होगा। तो इससे एंट्रीज मैच करने में आसानी होती है और ढूंढने में भी आसानी होती है। तो ये लेजर फोलियो एज अ पेज नंबर भी काम आता है। फिर यहाँ डेबिट अमाउंट आती है और यहाँ क्रेडिट अमाउंट होती है, और ये दोनों सेम अमाउंट होती है। जैसे जैसे जर्नल बनाया है पहले वो जानते ही होंगे। ये जर्नल का इतना सिंपल फॉर्मेट है कि सबको एक बारे में याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ 5 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। उससे आगे देखते हैं
तो यहाँ रूल्स दिए हैं कुछ डेबिट एंड क्रेडिट के, हमें कौन से अकाउंट डेबिट करने चाहिए, कौन से अकाउंट क्रेडिट करने चाहिए। पर यहाँ दो अप्रोच हैं, पहली ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड मॉडर्न अप्रोच। अब मैं दोनों अप्रोच एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा और मुझे आप प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कि आपको कौन सी अप्रोच सही लगती है और आप कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं। मैं तो दोनों अप्रोच को ही फॉलो करता हूँ क्योंकि दोनों से ही आंसर सेम आता है। तो पहला है टाइप्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे दिए हैं, फिर डेबिट और क्रेडिट, ये इसके मेन हेड है। उसके फर्दर अंदर लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें तीन तरह के अकाउंट माने जाते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब जैसे यहाँ पे पर्सनल, पर्सनल मीन्स एक वर्ड है यहाँ पर्सन, जो भी नेम हो, कंपनी नेम हो या एज अ नेचुरल नेम यानी कि मैन या वुमेन नेम हो, जो भी पर्सन का नेम हो वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। डेब्टर हो, क्रेडिटर हो, ठीक है ना, और कंपनी का नाम हो ए बी सी डी लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड, पी क्यू आर एस लिमिटेड, कोई भी कंपनी लिमिटेड हो, वो पर्सनल अकाउंट में आएगी। और उसके अंदर क्या फॉलो होगा रूल, उसमें होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पैसा दे रहा है या है ना, या कुछ भी सामान दे रहा है, चाहे वो गुड्स हो या पैसा हो या फर्नीचर हो या एसेट हो, कुछ भी हो, उसे क्या आ जाएगा रिसीव, जो दे रहा है सामान हमें। और जो क्रेडिट द गिवर, जो सामान दे रहा है उसे क्रेडिट करना है। आप समझ रहे होंगे कि पर्सनल अकाउंट में क्या कौन कौन आते हैं और उसका रूल क्या है। जो पर्सनल अकाउंट में जितने भी नेम आते हैं, रमेश, सुरेश, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये जितने भी नाम होते हैं और जितने भी तरह की कंपनीज आती हैं वो सब इस पर्सनल अकाउंट में आती हैं क्योंकि दे हैव ऑन नेम। रियल अकाउंट में जो भी आते हैं वो सब होते हैं एसेट्स, एसेट्स इसी में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट्स आते हैं, जैसे व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, व्हाट कम इन एंड व्हाट गोज आउट, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट करना है व्हाट कम्स इन, जो भी कैश आया या लैंड आई या बिल्डिंग आई या फिर फर्नीचर आया उसे करना है डेबिट, या जो भी फर्नीचर गया या सेल मान लीजिए, या सेल की हमने बिल्डिंग की या फिर फर्नीचर की, तो व्हाट गोज आउट, ये इसका रूल है, ठीक है। ये अप्रोच बहुत इजी है जो आपको समझने में मदद करेगी और जनरल एंट्री बनाने में मदद भी करेगी। फिर एक है नॉमिनल अप्रोच, जो सॉरी नॉमिनल अकाउंट, इसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों आते हैं। आप इनकम या लॉस ले सकते हैं, इनकम और गेन्स आ सकते हैं और इसमें एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए हो कि हमने इन तीन अकाउंट को क्यों मेजर अकाउंट माना है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे पर्सन आ गए जिनके नेम होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी आ गई, और यहाँ पे आ गए इनकम, गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं उन्हें क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, मैं डी आर लिख रहा हूँ यहाँ डेबिट का। और यहाँ जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं उन्हें क्रेडिट करते हैं, सीधी सीधी बात है। जितने भी इनकम एंड क्रेडिट जो जितनी भी इनकम और गेन्स होंगे वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, और जितने भी डेबिट होंगे वो होंगे एक्सपेंस और लॉसेस। उसके बाद आते हैं मॉडर्न अप्रोच पर। मॉडर्न अप्रोच में यहाँ पर 5 अकाउंट दिए हैं और उन पांचों के हिसाब से बताया गया है। आप कोई सी भी अप्रोच फॉलो करें पर आंसर एक ही आएगा, वो भी सेम होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस ये अप्रोच अलग अलग है और ये अप्रोच जिसको जैसी लगती है वो फॉलो कर सकता है। जैसे कि यहाँ दिया है एसेट, पहला आता है एसेट अकाउंट। जो एसेट अकाउंट होते हैं वो डेबिट साइड इंक्रीज होते हैं, याद रखना हमेशा। जो भी डेबिट साइड होती है, जो मैंने आपको जर्नल दिखाया है अभी, उसकी जो डेबिट साइड होती है, दिखा देता हूँ एक बार। ये जो डेबिट साइड है, ये वाली साइड, ठीक है, यहाँ पर जितने भी एसेट होंगे वो इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे हमेशा, और जितने भी एसेट होंगे जो क्रेडिट साइड में आएंगे वो होंगे डिक्रीज, याद रखना। ये मॉडर्न अप्रोच का कहना है। जितने भी
एसेट होंगे वो डेबिट साइड इंक्रीज होंगे और क्रेडिट साइड डिक्रीज होंगे। पर यहाँ जितनी भी इनकम होंगी, लायबिलिटीज होंगी और क्रेडिट होंगे, इनका तीनों का उल्टा होगा। ये क्रेडिट साइड बढ़ेंगी हमेशा, याद रखना। लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम हमेशा, रिवेन्यू यानी कि रिवेन्यू और कैपिटल और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड इंक्रीज होंगी और डेबिट साइड डिक्रीज। और जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा डेबिट साइड इंक्रीज होंगे और क्रेडिट साइड डिक्रीज होंगे। ये आप फर्दर जैसे जैसे अकाउंट बनाएंगे आपको आदत पड़ जाएगी और समझ में भी आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच साइड है ये वाली, और ये है हमारी मॉडर्न अप्रोच। अब एक एक करके समझिए। राम लाल कमेंस अ बिजनेस विद कैश। उसने 20,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरुआत किया। एंट्री सेम है, बस अप्रोच थोड़ी अलग अलग है, वो आप समझ जाएंगे तो आप ही हीरो बन जाएंगे। तो यहाँ पे अकाउंट कौन से फैक्ट होंगे, जिसने जनरल पढ़ी है तो उसे पता ही होगा, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे भी कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर दो ही अकाउंट हैं जो वो होंगे फैक्ट, एक तो कैश, दूसरा कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में कैश डाला जा रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रही है। इसमें नेचर ऑफ अकाउंट बताते हैं। कैश मैंने बताया एसेट है तो हमारा रियल अकाउंट इफेक्ट होगा, और कैपिटल अकाउंट उस पर्सन के नेम से बनाया जाता है जो उसका बिजनेसमैन है, तो वहां जो नेम आएगा तो वो वहां होगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे बोला जाता है एसेट, कैश हमारा एसेट में आता तो इसलिए एसेट अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट। रूल रियल के लिए तो क्या बोला जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब कौन दे रहा है, गिवर। गिवर कौन है, कैपिटल अकाउंट वाला यानी कि बिजनेसमैन। कौन दे रहा है, 20,000 रुपए दे रहा है। और डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। मैंने दोनों एंट्री मिक्स करके बता रहा हूँ, आप दोनों एंट्री दोनों हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको एंट्री समझ आ जाएगी। क्या आ रहा है, 20,000 रुपए आ रहे हैं हमारे अकाउंट में। ऐसे ही डेबिट दी इंक्रीज एंड क्रेडिट दी डिक्रीज। क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है और कैपिटल घट रही है। मतलब जो पर्सन वो दे रहा है अपना अकाउंट से तो देगा, तो उस अकाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। और कैपिटल की तरफ से देखें, क्रेडिट दी इंक्रीज, बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। और डेबिट दी डिक्रीज, उसके अकाउंट में से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। आप किसी भी अप्रोच से देखें आपको ये एंट्री ही सेम लगेगी। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखें, ये एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 4,000। हमने 4,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पे सेम फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट होगा और कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने कैश पे खरीदा है फर्नीचर और फर्नीचर आया है, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट बढ़ेगा, फर्नीचर और कैश। अब यहाँ देखिए, फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो दोनों में रियल अकाउंट इफेक्ट होगा। और यहाँ पर दोनों ही एसेट है तो एसेट एसेट अकाउंट इफेक्ट होगा। रियल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, सीधी सीधी बात है, आपको पता चल रहा है फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर डेबिट किया जाएगा, और क्या गया हमारे पास से, पैसा गया, तो यानी कि पैसा क्रेडिट किया जाएगा 4,000 सेम अमाउंट से। और डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज, क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारे पास पहले ही फर्नीचर है तो और फर्नीचर ऐड कर दिया हमने, है ना। और डिक्रीज क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, जो हमारे अकाउंट से पैसा जाएगा या हम कैश इन हैंड है वो दे रहे हैं, तो 4,000 रुपीज वो डिक्रीज होंगे। तो सेम अमाउंट, सेम एंट्री और सेम ही ट्रांजेक्शन नेचर की होगी, बस अप्रोच अलग अलग है। आप कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आपके लिए आज इतना ही, और आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार बढ़ाते रहिए, बरसाते रहिए। थैंक यू।